नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मासिक धर्म, जो महिलाओं का हर पूजा पाठ में बहुत अधिक टेंशन और तनाव वाला चीज़ है। मतलब हम लोग सब करके भी दुखी हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है कि कितने दिन पे पूजा करें, क्या करें, ना करें, ना करने लायक हो, मासिक धर्म में छठ पूजा कैसे करें, सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप सभी को छठ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएँ इन एडवांस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि छठ पूजा नहाए खाए से शुरू होगा 28 अक्टूबर से। दिन क्या है? शुक्रवार। 29 को खरना है, 30 को शाम का अर्घ है और 31 तारीख को सुबह का अर्घ है, जो कि हमें देकर और अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं और हम पारण करते हैं और व्रत खोलते हैं। 4 दिनों तक लगातार चलते रहता है, तो इसी प्रकार से हमें करनी है। ठीक है, तो कई ऐसी मेरी बहनों का एक कमेंट्स भी आया है, सवाल भी आया है। देखिए, कभी कभी रिप्लाई ना दूं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत व्यस्त हूँ और आप लोग के कमेंट्स की वजह से वीडियो बना दे रही हूँ। वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन के वो सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। मासिक धर्म में आपको चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। अकेली हैं तो आप कोई बात नहीं, अगर कोई साथ देने वाला नहीं है तब। ऐसे तो भगवान को छूनी नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई नहीं है करने वाला, हस्बैंड है तो हस्बैंड से जितना हेल्प हो सके उनसे ले लीजिए। लेकिन छठ पूजा ऐसा व्रत है ना कि इसमें बहुत सारे कार्य रहते हैं, एक आदमी के बस का नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, अच्छे से बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान करके जो ही पूजा पाठ के कार्य हैं कीजिएगा। अगर आ जाता है, अकेली हैं तब, कोई साथ में है तब ना करे। कोई हेल्प करने वाला है, सास, नंद, माँ, बहन कोई है तो आप बुला लीजिए, या है तो वही करेंगे, आप कुछ ना छुएं। लेकिन मान लीजिए कोई नहीं है तो क्या कीजिएगा, बाल धो लीजिएगा। बाल धोकर जो ही पूजा पाठ की चीज़ सामान है आपको छूनी पड़ेगी, नहीं तो कौन करेगा। व्रत तो करनी है, व्रत रखनी है। मासिक धर्म में हमें व्रत रखनी है, भले ही हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके जो ही तैयारी करनी होती है ना, बहुत सारे हमें तैयारी करना होता है छठ पूजा में, तो वो सारे कार्य आप लोग कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं लेनी है। और पति हैं तो उनसे आप लोग पूजा करवा दीजिए, उनसे आप लोग अर्घ दिलवा दीजिए, तो भी आपका कार्य हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हम लोगों का मतलब कई दिनों से रेगुलर जैसे हो रहा है तो उसको माना जाएगा, उसको पीरियड के रूप में लिया जाएगा। तो जी नहीं, ये किसी प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे बच्चे हुए रहते हैं नए नए, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो महिलाओं को कंटिन्यू मतलब कई दिनों तक रहता है। तो 7 डेज तक का ही नियम है। 7 डेज के बाद अगर होता है, 7 दिनों के बाद तक, तो आप पूजा कर सकती हैं, अर्घ दे सकती हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। जितनी मेरी बहनें हैं, अगर ऐसा कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप लोग सब कार्य करेंगे, अर्घ भी देंगी, पूजा भी देंगी, क्योंकि वो उसको मासिक धर्म नहीं बोलते। वो शरीर में कुछ ना कुछ मतलब बदलाव की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से होने लगता है। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी कितने दिन पे पूजा करें, तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि 5 दिन पे ही छठ मैया की पूजा करनी चाहिए। 5 दिन पे एकदम ठीक हो जाते हैं तो आप अर्घ भी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो देवता हैं, तो उनकी पूजा तो 5 दिन पर हम जल भी नहीं देते हैं, हम पूजा भी नहीं करते। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। छठ पूजा ऐसा व्रत है, और फिर 1 साल पर एक बार और फिर अर्घ ना दे तो मन में अच्छा थोड़ा सा नहीं लगता है। लेकिन अगर 5 दिन में आप पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं तो आप अर्घ भी दीजिएगा, ठीक है। और 5 दिन पे आप पूजा अर्चना सारे कार्य कर सकते हैं, कोसी भर सकती हैं, आप छठ मैया को पूज सकती हैं, अर्घ भी दे सकती हैं, सब माफ़ी है। 5 दिन पे ऐसे सूर्यदेव को नहीं देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग दीजिएगा। 5 दिन का ही प्रॉब्लम है। लेकिन फिर अगर किसी किसी का 4 दिन पे ही ठीक हो जाता है, 4 दिन पे ही लोग सही हो जाते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, तो क्या कीजिएगा कि आप छठ माता की पूजा कीजिएगा। नियम तो है 5वें दिन, लेकिन मान लीजिए 4थे दिन भी आप ठीक हो जाती हैं, माता रानी
परेशानी सब माफ़ करेंगी, क्योंकि हर महिला के साथ ऐसी सब प्रॉब्लम्स है। और छठ माता जो है माता है, तो उनकी पूजा नियम है 5 दिन पे, लेकिन एकदम ठीक हो गई हैं तो आप चौथे दिन भी कीजिएगा। कई ऐसी मेरी बहनें बोली हैं कि दीदी हम लोग एकदम सही हो जाते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन तो ठीक हो जाती है। तो केवल छठ माता की पूजा कीजिएगा, अर्घ मत दीजिएगा, अर्घ मत दीजिएगा 5 दिन से पहले, क्योंकि आपके ऊपर दोष लगेगा। आप किसी भी महिला से, आस पड़ोस, अगर कोई अपना है, रिलेटिव है, तो उनसे दिलवा दीजिए, ना तो आप किसी भी महिला का हेल्प ले लीजिए जो आस पड़ोस में छठ पूजा की हैं, उनको ही अपना डाला हो, अपना सूप हो पकड़ा दीजिए और पकड़ा कर आप लोग अर्घ दिलवा दीजिए। पति हैं तो उनको दिलवा दीजिए, तो भी आपका पूजा संपूर्ण माना जाएगा। ठीक है। इसमें कितने सूप लिए जाते हैं, तो 2 सूप लिए, मतलब जितने बच्चे हैं 2 ले सकती हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जितने संतान होते हैं, संतान होगा तो करेंगे, तो जैसे जैसे जितने संतान है लोग उतना सूप जो है ऐड करते जाता है और हर बच्चे के लिए भी सूप चढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमें करनी है। अगली चीज़ क्या है कि चाह रहे हैं कि दीदी मासिक धर्म में मतलब तैयार कैसे हो, महावर कैसे लगाएं, शौक श्रृंगार कैसे करें, सब कुछ कर सकती हैं। छठ पूजा में देखिए ऐसा कुछ नियम नहीं है, आप केवल अर्घ मत दीजिएगा, लेकिन और पूजा मत कीजिएगा, 2 ही कार्य मत कीजिएगा, किसी का सहारा पक्का ले लीजिएगा। और जिनके यहाँ नहीं हो रहा है वो भी डाला सजा कर दूसरे को दे सकती हैं। थोड़ा सा आप लोग एक थाली में भी, पीतल की थाली हो तो और भी अच्छा हो, या बांस की दौरी हो, छोटी सी टोकरी हो, उसमें भी आप लोग सजाकर किसी आस पड़ोस वाले को भी देकर, जिनके यहाँ नहीं होता है उनके लिए बता दूं, आप लोग अर्घ दिलवा सकते हैं, चढ़वा सकते हैं। प्रसाद बहुत अच्छा होता है छठ माता के लिए, प्रसाद अर्पित करना, समर्पित करना। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बातें। और आप जो है अगर कोई नहीं है तो आप सारे कार्य खुद कीजिएगा, नहा धो के स्नान करके सारे श्रृंगार कर सकती हैं। महावर पक्का लगाइएगा, लो भूलिएगा मत। आप लोग पूछें दीदी सिंदूरा से सिंदूर कैसे लगाएंगे, तो देखिए व्रत में नहीं लिया जाता, शादी विवाह में नहीं लिया जाता, मासिक धर्म में हो आप या पीरियड में हो या कुछ भी हो, उसमें सारे कार्य करते हैं और कोई भी चीज़ आपका अशुद्ध नहीं होता, कोई भी चीज़ को अशुद्ध नहीं माना जाता। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये सब परेशानी खड़ी हो जाती है, लेकिन उसी में व्रत किया जाता है, उसी में हम व्रत रखते हैं, पूजा केवल नहीं करते हैं। और किसी न किसी का इसमें हेल्प लेना बहुत अच्छा होता है। तो कोई आने वाला है तो पास में बुला लीजिए हेल्प के लिए, अगर कोई नहीं है तो आप जो है अपने पति का सहारा लेकर, और जो आस पास लोग छठ कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा मदद कर दीजिए, मांग लीजिए, और लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, छठ पूजा में जो जहाँ से है जितना बन पड़ता है सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, क्योंकि ये पूजा बहुत कठिन और मतलब ऐसा माना जाता है ना कि एक आदमी के बस का नहीं है। बहुत सारे लोग लगते हैं इस पूजा की तैयारी करने में, बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है। तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। और जिनका जो है 2 दिन है, 1 दिन है, वो प्रतिदिन बाल के ऊपर से नहा लेंगी, साफ सुथरा वस्त्र पहन लेंगी और सारे कार्य कीजिएगा। ठीक है, पीरियड को लेकर सारी बातें क्लियर हो गई। शौक श्रृंगार भी करनी है, आप नया कोरा कपड़ा भी पहननी है, ऐसा नहीं है कि नया नहीं पहनेंगे, सब कुछ करनी है, लेकिन 5 दिन पर ही पूजा करें और अर्घ दें। 5 दिन नहीं हुआ है तो 4 दिन पे भी माता की पूजा कर सकती हैं, अर्घ मत दीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई मासिक धर्म को लेकर। और मान लीजिए अगर 5 दिन नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा लोगों से बच कर रहिए, क्योंकि अगर आप अर्घ वाले जगह पे जाते हैं ना तो फिर सबका पूजा जो है खंडित माना जाएगा, जिससे आप स्पर्श मतलब होइएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा, आप अपने जगह पे ही बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई छुआछूत नहीं है इसमें। छठ पूजा माता की पूजा करनी होती है, अर्घ मत दीजिएगा, लेकिन पूजा वाला जगह, पूजा वाली चीज़ें ना छुए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर कोई करने वाला है तब। लेकिन मान लीजिए फल धोना है, फल और भी मतलब जो बर्तन कोसी के हैं धोना है, ऐसे सब कुछ कार्य करने हैं, कोई करने वाला नहीं है तो आप एकदम आराम से कर सकती हैं। कौन करेगा, नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अब आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को इस वीडियो से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस।